हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 13 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछने की अजंता गुफाएँ कहाँ हैं? वेयर आर अजंता केव्स? ऑप्शंस हैं गोवा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये इजी क्वेश्चन है, सबको मालूम होगा, पर थोड़ा टफ बनाने के लिए एग्जामिनर क्या पूछ लेता है, डिस्ट्रिक्ट पूछ लेता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो आप इस तरह के जो फेमस मोन्यूमेंट्स होते हैं उनको आप डिस्ट्रिक्ट वाइज भी याद रखा करें। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया? एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन बने? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, रणधीर सिंह। आपको जानना चाहिए रणधीर सिंह ये फर्स्ट इंडियन बने हैं, पहले भारतीय बने हैं जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ये फैसला हाल ही में 44वीं OCA जनरल असेंबली न्यू दिल्ली में लिया गया है। 77 साल के रणधीर सिंह का जो टेन्योर है 2024 से 2028 तक चलने वाला है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया में जो स्पोर्ट्स की गवर्निंग बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर्स कुवैत सिटी, कुवैत में स्थित है। Who has been unanimously re-elected as the chairperson of the Parliamentary Committee on Official Language? संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, अमित शाह। आपको जानना चाहिए कि यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह, इन्हें सर्वसम्मति से पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज का चेयरपर्सन इलेक्ट किया गया है। जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस की स्थापना 1976 में हुई थी, सेक्शन 4 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के तहत। इस कमेटी में 30 मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, जिसमें से 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। विच कंट्री इज फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर टू? पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, क्रोएशिया। आपको जानना चाहिए कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल को इंडिया का एम्बेसडर नियुक्त किया है क्रोएशिया में। 6 महीने पहले इन्होंने अचानक से रिज़ाइन कर दिया था, तब ऐसा लग रहा था कि सरकार के साथ कुछ मनमुटाव है, इनका काफ़ी नाराज़ है। ठीक है, पर अब इनको क्रोएशिया में एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। वहीं आपको जानना चाहिए आर रविंद्र, इन्हें आइसलैंड में भारत का नेक्स्ट एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इन एडिशन टू वियतनाम, विच अदर कंट्रीज वर इम्पैक्टेड बाय टाइफून यागी? वियतनाम के अलावा अन्य कौन से देश टाइफून यागी से प्रभावित हुए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, चाइना, लाओस, थाईलैंड एंड म्यांमार। देखिए, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाए ना कि टाइफून यागी कहाँ पर आया और आपको ये सारी कंट्रीज ही मिल जाएँ एक एक करके ऑप्शन में, तो आप वियतनाम के साथ जाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तबाही वियतनाम में इसने बचाई है और सबसे ज़्यादा प्रभाव भी वहीं देखने के मिला। बाकी कंट्रीज़ में तो छोटा मोटा प्रभाव देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो मेन जो आंसर है इसका वियतनाम है, पर ऐसा नहीं है केवल वियतनाम में भी आया है, और बाकी कंट्रीज़ में भी इसका प्रभाव देखने के लिए मिला है। तो देखिए, लगभग 200 लोग वियतनाम में मर चुके हैं टाइफून यागी के दस्तक देने के बाद। 125 लगभग मिसिंग हैं, काफ़ी फ्लड्स आ रही हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। टाइफून यागी से फिलीपींस में हम कहेंगे एंटिंग, काफ़ी डेडली, पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव ट्रॉपिकल साइक्लोन रहा, जो फिलीपींस, साउथ चाइना, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार में आया है। ठीक है, और ईआई का मीन्स होता है गोट, या फिर आप इसको कह सकते हैं जापानीज में कॉन्स्टलेशन ऑफ कैप्रिकॉर्नस। वेयर वॉज सेमिकॉन इंडिया 2024 हेल्ड? सेमिकॉन इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, ग्रेटर नोएडा। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 को इनॉग्रेट किया है इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। और सेमिकॉन इंडिया 2024 का थीम रहा है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो मैसेज के लिए सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन को भी संबोधित किया। LinkedIn ranked IIFT in the top 100 MBA programs in the world. What was its specific rank? LinkedIn ने IIFT को दुनिया के शीर्ष 100 MBA कार्यक्रमों में स्थान दिया है। इसकी रैंक क्या रही? सही आंसर ऑप्शन सी है, 51st।
देखिए इंडिया का जो प्रीमियर बिजनेस स्कूल है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT जिसे कहते हैं। ये नेटवर्किंग के मामले में ग्लोबली पहले नंबर पर है। और लिंक्डइन का जो टॉप 100 MBA प्रोग्राम्स इन वर्ल्ड में है, इसमें 51वें नंबर पर ये आता है। What are the names of the 4th and 5th ships launched under the anti-submarine warfare shallow watercraft project? एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के तहत लॉन्च किए गए चौथे और पांचवें जहाज़ों के नाम क्या हैं? सही आंसर ऑप्शन है मालपे एंड मुल्की। आपको ये जानना चाहिए कि 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, ये बनाए जा रहे हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इंडियन नेवी के लिए। इन्हीं में से चौथा जिसका नाम मालपे है और पांचवा जिसका नाम मुल्की है, इन्हें हाल ही में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड केरल में हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो 8 जो ये एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट हैं, इनकी जो डील है ये साइन की गई थी 30 अप्रैल 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। और इनकी खासियत यह है कि 80% इंडिजीनियस कंटेंट इसमें लगा हुआ है। अच्छा, ये जो नाम है ये माही क्लास के तहत आते हैं शैलो वाटरक्राफ्ट्स। और जो हमारा कोस्ट है भारत का, उसके कोस्ट पर जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं उनके नाम पर इनके नाम रखे गए हैं। Which country hosted the second Asia Pacific Ministerial Conference on Civil Aviation? भारत नागरिक माफ़ कीजिएगा, हाँ, दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की? हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेशन में गलती है, इसको मैं PDF में सही कर दूंगा, माफ़ कीजिएगा। देखिए ऐसा पूछ रहे हैं कि दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की है? सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। आपको जानना चाहिए सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन, ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में की गई। इसे को होस्ट किया गया इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन 2018 में ऑर्गेनाइज की गई थी बीजिंग चाइना में। और आपको जानना चाहिए भारत में सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? किंजरापू राम मोहन नायडू। हो सकता है आपको पीछे से डॉग बार्किंग की आवाज़ आ रही हो, ठीक है, तो ये आस पड़ोस में भौंकते रहते हैं। एक एस्पिरेंट का भी कमेंट आया था कि सर पीछे से कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ रही है, तो भाई मैं इसमें जो है मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, ये वो लोग भौंक रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज करके चलना चाहिए। क्योंकि अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, आगे लिखा हुआ तो आप देख ही पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ होते हैं जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह के कमेंट आप करते हैं ना, तो मैं सोचता हूँ कि क्या रिप्लाई करूँ मैं अब इन चीज़ों में, ठीक है। अब वो अगर मेरा होता डोगी तब बात अलग थी, अभी आस पड़ोस में भोगते रहते हैं तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। खैर, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड द नेशनल टेस्ट हाउस एज अ सर्टिफिकेशन बॉडी फॉर ड्रोन टाइप सर्टिफिकेशन? किस ऑर्गेनाइजेशन ने ड्रोन टाइप प्रमाणन के लिए प्रमाणन निकाय के रूप में राष्ट्रीय परीक्षणशाला को मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन है QCI। देखिए सर्टिफिकेशन स्कीम फॉर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, इसके तहत नेशनल टेस्ट हाउस नदर्न रीजन गाजियाबाद, इसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सर्टिफिकेशन बॉडी का जो है दर्जा दिया गया है ड्रोन्स के लिए। एज पार्ट ऑफ द सर्टिफिकेशन स्कीम फॉर US अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, NTH नेशनल टेस्ट हाउस इज टास्क्ड विद इवेल्युएटिंग ड्रोन मॉडल्स टू एंश्योर कंप्लायंस विद एप्लीकेबल नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो अब ये क्या कर सकेगा? नेशनल टेस्ट हाउस जो भी ड्रोन्स बनते हैं उनको इवेल्युएट कर सकेगा, जो कि जो भी भारत में रूल्स हैं ड्रोन से संबंधित, उनके मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित, उनके मॉडल संबंधित, उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक बार मंजूरी मिल जाएगी तब वो ड्रोन मार्केट में उतर सकते हैं। द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स फॉर इंस्टीट्यूटेड बाय विच मिनिस्ट्री? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए थे? सही आंसर ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स फॉर द ईयर 2024 प्रेजेंट की है 15 नर्सिंग प्रोफेशनल्स को राष्ट्रपति भवन में। आपको जाना चाहिए नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स को इंस्टीट्यूट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ताकि जो भी हमारे देश में मेरिटोरियस सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं नर्सिंग पर्सनल, उनको सम्मानित किया जाए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और डिस्कस करूँगा। एक एस्पिरेंट का मेरे पास मैसेज आया था, वो बैंक की तैयारी कर रहा है, तो वो कह रहा था कि सर मैं रेलवे SSC के फॉर्म भरूं या ना भरूं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कई सारे एग्ज़ाम में मैं कूद जाऊं और बाहर किसी से भी ना निकल पाऊं। तो मेरा ये मानना है, देखो अभी SSC के तो खैर चल ही रहे हैं, SSC तो अभी
फिर से जब अगले साल आएगा दोबारा तब आप उसमें देखना, अगर आप प्योरली बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। पर रेलवे की जिस तरह से आ रहे हैं ना, जैसे रेलवे जेई का चला गया, एनटीपीसी आएगा अब, है ना, ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन। तो अगर आप बिल्कुल नए नए हैं, बैंकिंग की तैयारी इसी साल आपने करनी शुरू की है, ठीक है, तो आप हो सकता है अपनी बैंकिंग पर ज़्यादा फोकस रखें अगर आपको लगता है कि मैं निकाल दूंगा इसी बार। लेकिन कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जो 2-3 साल से बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। कई एस्पिरेंट ऐसे होते हैं 2-3 साल से कर रहे हैं, उनका हो नहीं पा रहा, या तो मेंस में रुक जा रहे हैं, प्री में रुक जा रहे हैं, या फिर आगे रुक जा रहे हैं, ठीक है। तो उनको तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग भर दीजिए रेलवे का जो एनटीपीसी आएगा, ठीक है, एनटीपीसी आएगा जो ग्रेजुएशन लेवल का और अंडर ग्रेजुएशन लेवल का, उनको आप भर दीजिए। उससे क्या रहेगा, ये पेपर होंगे आपके मेरे ख्याल से दिसंबर के बाद ही, क्योंकि अभी एएलपी का पेपर होना है, 1-2 पेपर और होने हैं रेलवे के, उसके बाद एनटीपीसी का नंबर आएगा, ठीक है। तो फरवरी मार्च अप्रैल इस टाइम चलेगा इनका प्री जो एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट फेज़ स्टेज 1। तब तक आपके जो बैंक के एग्ज़ाम में निपट चुके होंगे, ठीक है, जो ये पूरा सीजन चल रहा है आपका बैंक का, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। मैथ्स आपने पढ़ी है, अच्छा रेलवे में रीजनिंग आसान आती है, आप 20-25 दिन में, तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 10 दिन में आप रीजनिंग पूरी कर सकते हैं अगर बैठे सुबह से शाम तक, एक सब्जेक्ट को एक बार में ख़त्म करें, ठीक है। और जनरल मैथ्स की बात करें, केवल लूसेंट आपको पढ़नी है, करंट अफेयर आप यहाँ से पढ़ ही रहे हो, ठीक है। इंग्लिश अगर आती है उसमें, तो इंग्लिश भी आप जानती हो, बैंक में पढ़ती हो, तो कुल मिलाकर जीएस आपको पढ़नी पड़ेगी जो प्योर जीएस होती है, बाकी सब आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप रेलवे की और भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बाद में, अगर होते एग्ज़ाम इसके नवंबर दिसंबर में, तब तो बिल्कुल आपको मना करता कि अपने बैंक पर ही फोकस रखो, ठीक है। लेकिन आप लोगों को भर देने चाहिए रेलवे के भी, क्योंकि एग्ज़ाम फरवरी मार्च में होगा, ठीक है। बाकी कोई गाइडेंस चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पर, मैं आपको और विस्तार से बता दूंगा। व्हाट वाज द जीएसटी रेट रिडक्शन ऑन सर्टेन कैंसर ड्रग्स सच एज ट्रेस्टुजुमैब, डेरेक्सटेगन, ओसिमर्टिनिब और दुर्वालुमाब, बहुत अजीब नाम है, कैंसर दवाओं जैसे ट्रेस्टुजुमैब, डेरेक्सटेगन, ओसिमर्टिनिब, ड्यूरवालुमैब पर जीएसटी दर में क्या कटौती की गई है? सही आंसर है 12% से घटाकर 5% कर दी गई। देखिए 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हाल ही में हुई है, इसकी अध्यक्षता फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने की है नई दिल्ली में। और कैंसर ट्रीटमेंट अच्छे से लोगों को मिल सके, ज़्यादा बोझ ना पड़े, तो काउंसिल ने जो है जीएसटी रेट्स घटा दिए हैं कैंसर ड्रग्स पर, कुछ कैंसर ड्रग्स पर 12% से घटाकर 5% कर दिए हैं। बाकी देख सकते हैं कि इन कैंसर ड्रग पर किए गए इन तीनों के नाम। अच्छा, और देखते हैं, नमकीन वगैरह जो है इन पर भी 18% से घटाकर 12% कर दिए हैं। और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज गवर्नमेंट एंटिटीज़, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस द्वारा प्रोवाइड की जाती है, उसको भी जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया है, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। साथ ही जो कार सीट्स हैं उन पर जीएसटी बढ़ा दिया गया है, 18% बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। सेम ही मोटरसाइकिल सीट्स पर भी है 28%। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में अगर हम बात करें तो जीएसटी रेट जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट किया जाता है हेलीकॉप्टर्स द्वारा शीट शेयर बेसिस पर, उसको घटा दिया गया है 18% से 5%, ठीक है। जो हेलीकॉप्टर में जाते हैं ना सीट शेयर के बेसिस पर, लेकिन जो चार्टर हेलीकॉप्टर सर्विस दी जाती है उसमें 18% ही जीएसटी रहेगा। अब बात आती है कि जो लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस है उस पर भी जीएसटी रिड्यूस किया जाए, तो उसको अगली बार देखेंगे, ऐसा कहा है। फिलहाल जो लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है इन पर 18% जीएसटी लगता है। मतलब जो सबसे ज़रूरी है इंश्योरेंस, उस पर तो है, उसको टाल दिया आगे के लिए। बाकी नमकीन वगैरह, कार सीट, इन पर जो है इन्होंने इतनी देर बैठकर मंथन किया। नेम द स्पेस एक्स मिशन दैट इज़ कैरिंग अ सिविलियन क्रू फॉर द फर्स्ट स्पेस वॉक बाय नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स। उस स्पेस एक्स मिशन का नाम बताइए जो गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहले स्पेस वॉक के लिए एक नागरिक दल को ले जा रहा है। सही आंसर ऑप्शन डी है पोलरिस डाउन। देखिए स्पेस एक्स ने पोलरिस डाउन मिशन को लॉन्च किया है, जो कि एक मल्टी डे ऑर्बिटल एक्सपीडिशन है जिसमें 4 लोग जा रहे हैं। और पहला स्पेस वॉक है ये नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा। ये जो 4 लोग जा रहे हैं ये नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स हैं, ठीक है, ये एस्ट्रोनॉट्स नहीं है, पर ये फर्स्ट स्पेस वॉक करने वाले हैं। और इस मिशन की अगुवाई कर रहे हैं शिफ्ट फॉर पेमेंट सीईओ जेड स्कैकमैन, ठीक है। और ये लोग स्पेस वॉक करने वाले हैं। बाकी हाईलाइट क्या रहेगी इस मिशन की? फर्स्ट स्पेस वॉक कंपोज्ड एंटायरली ऑफ नॉन प्रोफेशनल्स हु आर वियरिंग स्लीक न्यूली डेवलप्ड स्पेस एक्स एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी सूट्स आउटफिटेड विद हेड्स अप डिस्प्लेज, हेलमेट कैमराज एंड एन एडवांस्ड जॉइंट मोबिलिटी सिस्टम। तो नाम याद रखिएगा, पोलरिस डाउन मिशन।
हाउ मेनी इंडियन और इंडियन ओरिजिन इंडिविजुअल्स वर ऑनर्ड ऑन टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन AI 2024? टाइम पत्रिका की 100 AI 2024 में सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्तियों को शामिल किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है 15। देखिए, एक्टर अनिल कपूर, यूनियन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिस्टर अश्विनी वैष्णव, इन्फोसिस को फाउंडर नंदन नीलेकनी, ये उन इंडियंस में शामिल हैं जिन्हें टाइम मैगजीन की जो लिस्ट है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन AI 2024 इसमें शामिल किया गया। इसमें 15 इंडियन या फिर इंडियन ओरिजिन पीपल हैं, जैसे सुंदर पिचाई हैं गूगल के, और रोहित प्रसाद हैं जो SVP एंड हेड साइंटिस्ट है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अमेजोन के, सत्य नाडेला है माइक्रोसॉफ्ट के। तो इसमें लिस्ट में 40 CEOs, फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स भी हैं, जैसे मार्क जुकरबर्ग हैं और अरविंद श्रीनिवास हैं परप्लेक्सिटी के, और भी कई सारे लोग इसमें शामिल हैं। What percentage रिजर्वेशन वॉज अप्रूव्ड फॉर वीमेन इन द राजस्थान पुलिस फोर्स? राजस्थान पुलिस बल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी गई? सही आंसर ऑप्शन सी है 33%। देखिए, राजस्थान कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा कर रहे हैं, इन्होंने 33% रिजर्वेशन अप्रूव कर दिया है पुलिस फोर्स में महिलाओं के लिए, और 5% एडिशनल अलाउंस भी अनाउंस किया है पेंशनर्स के लिए। इससे पहले हमने देखा था जो उत्तराखंड में है, वहाँ पर जो गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड, इन्होंने उस बिल को ही मंजूरी दे दी है जहाँ पर 10% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में दिया जा रहा है जो स्टेटहुड एक्टिविटीज़ रहे हैं या उनके डिपेंडेंट्स हैं, ठीक है, जो आंदोलन में शामिल रहे राज्य के, ठीक है, तो उन्हें 10% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है। वट प्रेस्टिजियस अवार्ड डिड माइक पांडे रिसीव इन 2024? 2024 में माइक पांडे को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला? सही आंसर ऑप्शन बी है जैक्सन वाइल्ड लीगेसी अवार्ड। तो जाने माने फिल्म मेकर एंड कंजर्वेशनिस्ट माइक पांडे ने 2024 जैक्सन वाइल्ड लीगेसी अवार्ड दिया गया है, ठीक है, इनके वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंटल फिल्म मेकिंग में जो इन्होंने कार्य किया है उसको देखते हुए। तो USA में इनको दिया गया है ये अवार्ड। हाउ मैनी पैक्ट्स वर साइन बिटवीन इंडिया एंड द UAE? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? सही आंसर ऑप्शन बी है 5। आपको जानना चाहिए भारत और UAE ने 5 लैंडमार्क डील साइन की हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, फूड सिक्योरिटी, इन सभी क्षेत्रों में। हाल ही में न्यू दिल्ली में अबू धाबी क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्तालाप की। तो ये 5 एग्रीमेंट किससे संबंधित हैं? एक तो है बाराखा न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशन को लेकर, और एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच में मेंटेनेंस को लेकर, लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस को लेकर, और ADNOC इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच में है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी के बीच में है फूड पार्क डेवलपमेंट को लेकर, और अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक 1 के डेवलपमेंट को लेकर है ऊर्जा भारत और ADNOC के बीच में। तो महत्वपूर्ण है क्वेश्चन भी। What is the age range for farmers to enroll in PMKMY स्कीम? PMKMY योजना में नामांकन के लिए किसानों की आयु सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 18 से 40 साल। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना यानी कि PMKMY, जिसे 12 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था, इसने 5 साल अपने पूरे कर लिए। इस स्कीम के फीचर्स देख लेते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए, वॉलेंट्री है, और कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन आपको करना पड़ता है, उसके बाद आपको पेंशन मिलती है। तो जो भी एलिजिबल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको फिक्स्ड मंथली पेंशन दी जाती है 3000 रुपये की 60 साल की एज अटेन करने के बाद। और इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं फार्मर्स, और इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कैन एनरोल बाय पेइंग अ मंथली सब्सक्रिप्शन टू द पेंशन फंड। फार्मर जिनकी एज 18 से 40 है उनको कॉन्ट्रीब्यूशन करना होता है 55 रुपये से लेकर 200 रुपये पर मंथ के बीच में, ठीक है, 60 साल तक। LIC इस पेंशन फंड को मैनेज करता है। जितने फार्मर्स हैं जिनके पास कल्टिवेटेड लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर्स की है, ठीक है, वो इस स्कीम पे एलिजिबल है। 6 अगस्त 2024 तक 23.38 लाख फार्मर्स इस स्कीम को ज्वाइन कर चुके हैं, और सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन बिहार में हुए हैं, झारखंड दूसरे नंबर पर है अगर हम स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन की बात करें। अगर सब्सक्राइबर पासेस अवे हो जाता है, डेथ हो जाती है पेंशन मिलते हुए, तो उसकी जो स्पाउस है उसको पेंशन मिलेगी, ठीक है, इक्वल टू 50% ऑफ द अमाउंट द सब्सक्राइबर वाज रिसीविंग, दैट इज़ ₹1500 पर मंथली एज पेंशन स्कीम। यानी कि 3000 उसको मिल रही थी, मृत्यु हो गई
तो 50% यानी कि 1500 रुपये पेंशन मिलेगी स्पाउस को। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर्स देख लेते हैं। विच बैंक लॉन्च्ड स्टार धनवृद्धि स्कीम? बैंक ऑफ इंडिया। कोटक जनरल इंश्योरेंस हैज़ रिब्रांडेड इटसेल्फ एज ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस। हु इज़ यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स? वॉल्कर टर्क। 5 decades in politics is the autobiography of which former Maharashtra CM Sushil Kumar Shinde? Which state government launched वृंदावन ग्राम स्कीम एंड गीता फन प्रोजेक्ट? आंसर इज मध्य प्रदेश। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी ट्राई करना है। नुआखाई एग्रीकल्चर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? पे शार्प हैज रिसीव्ड RBI फाइनल ऑथराइजेशन टू एक्ट एज व्हाट? द सेकंड एंड फाइनल एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी? Which recent domestic cricket tournament made use of the decision review system DRS? Drug Controller General of India suspended the manufacturing and marketing license for which eye drop, saying its maker Antod Pharmaceuticals had made misleading claims about it being the first eye drop which would replace reading glasses. तो हाल ही में तो लाइसेंस मिला था, अब तुरंत ही रद्द भी कर दिया है। ये कह रहे थे, दावा कर रहे थे कि आपको रीडिंग करने के लिए चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह की आई ड्रॉप है हमारी, पर दावे गलत पाए गए तो लाइसेंस रद्द कर दिया गया। तो आंसर कीजिएगा इन क्वेश्चंस का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। साथी विजेता बैच बैंकिंग अवेयरनेस जो हमारा स्पेशल बैच है, ये करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर हमारा पूरा हो चुका है। 30 लेक्चर्स हैं इसमें और इन्हें आप देख सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो फॉर्मेट में भी आप इनको देख सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी है और 399 में आपको एक कोर्स पूरा मिल जाएगा। पूरी कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस मैंने इसमें आपको पढ़ाई है। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। यदि आप डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज ही प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारी किसी भी कोर्स संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है।